हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पैलियोलिथिक कल्चर्स। हम देखेंगे इनकी सीक्वेंस और डिस्ट्रीब्यूशन, टूल टाइपोलॉजी और टेक्नोलॉजी और सबसिस्टेंस पैटर्न्स क्या थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। ये पीरियड प्लाइस्टोसीन एपॉक में फ्लोरिश हुआ, जो क्लाइमेटिकली ग्लेशियल यानी एक्सट्रीम कोल्ड और इंटरग्लेशियल यानी वार्म फेज में डिवाइड होता है, टेम्परेट जोन्स में, और ट्रॉपिकल बेल्ट में प्लूवियल यानी वेट और इंटरप्लूवियल यानी ड्राई फेजेस में। अर्ली ह्यूमंस इन दोनों जोन्स में सक्सेसफुली सर्वाइव करते थे। यूरोप टेम्परेट जोन था और अफ्रीका एशिया ट्रॉपिकल जोन था। अब पैलियोलिथिक को तीन ब्रॉड फेजेस में डिवाइड किया जाता है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। ये डिवीजन मेनली टूल टाइपोलॉजी के बेसिस पर है। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिस्ट एक फेमस क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं जिसे मोड सिस्टम कहते हैं। मोड 1 है चॉपर टूल्स और फ्लेक्स, ये लोअर पैलियोलिथिक का हिस्सा है। मोड 2 है बाईफेशियली फ्लेक हैंड एक्सेस, ये भी लोअर पैलियोलिथिक में है। मोड 3 है प्रिपेयर्ड कोर से बनाए गए फ्लेक टूल्स यानी मिडिल पैलियोलिथिक। और मोड 4 है पंच स्ट्रक ब्लेड्स विद स्टीप रीटच, अपर पैलियोलिथिक। और मोड 5 है माइक्रोलिथिक टूल्स, ये मिसोलिथिक में आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मोड्स होमोटैक्सियल थे, मतलब ऑर्डर सेम रहता था लेकिन यूनिवर्सल नहीं थे, डिफरेंट रीजन्स में अलग टाइम पर अपीयर होते थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ समझना ज़रूरी है। पहले इन स्टेज को सिर्फ रिलेटिव डेटिंग से समझा जाता था, यानी रिवर बैंक सेडिमेंट्स में स्ट्रेटिग्राफिकल पोजीशन देखकर। लेकिन लास्ट फ्यू डेकेड्स में साइंटिफिक एब्सोल्यूट डेटिंग टेक्निक्स जैसे रेडियोकार्बन, फैलियोमैग्नेटिज्म, थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड्स की मदद से एक्यूरेट डेट्स मिलने लगी। इसी वजह से आज हम इन कल्चर्स की क्रोनोलॉजी बहुत प्रिसाइसली बता सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड की बात करें तो पैलियोलिथिक साइट्स दो टाइप्स के होते हैं। ओपन एयर साइट्स जो रिवर्स के किनारे या वैलीज में मिलते हैं, और केव या रॉक शेल्टर साइट्स जैसे भिमबेटका और कुरनूल केव्स। रिकॉर्ड मेनली स्टोन टूल्स का होता है क्योंकि वुड और बोन जल्दी डिके हो जाते हैं। फिर भी कुछ रेयर एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे शॉनिगन जर्मनी में 0.4 मिलियन ईयर पुराने स्प्रूस वुड स्पीयर्स मिले हैं जो हॉर्स हंटिंग के लिए यूज़ होते थे। चलिए अब लोअर पैलियोलिथिक से शुरू करते हैं, जो सबसे पुराना स्टेज है। इसकी अर्लीस्ट एविडेंस इथियोपिया के कादागोना और हदार रीजन से मिलती है, जो अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। अफ्रीका में दो मेजर इंडस्ट्रीज रिकग्नाइज की जाती हैं, ऑल्डोवन और एक्यूलियन। ऑल्डोवन एक क्रूड पेबल टूल इंडस्ट्री है, मेनली चॉपर चॉपिंग टूल्स, जो ऑल्डोविया गॉर्ज के बेड 1 में डॉक्यूमेंटेड है, डेटेड अराउंड 1.85 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। इसके साथ ऑस्ट्रेलोपैथिसिन और अर्ली होमो फॉसिल्स एसोसिएट किए जाते हैं। इसके बाद आता है एक्यूलियन इंडस्ट्री, जो हैंड एक्स क्लेवर या बाईफेस इंडस्ट्री के नाम से भी जानी जाती है, फ्रांस के सेंट एक्यूल साइट के नाम पर। ये इंडस्ट्री यूनिफेशियल और बाईफेशियल फ्लेकिंग से कैरेक्टराइज होती है विद सेकेंडरी रीटच। एक्यूलियन की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड है, अफ्रीका, यूरोप, साउथ वेस्ट एशिया और साउथ एशिया यानी इंडिया में भी। अफ्रीका में इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑल्डुवाई बेड 2, ओलोजेसाइल और कूबीफोरा जैसी साइट्स हैं, और ये ट्रेडिशन 1.65 मिलियन से 0.25 मिलियन ईयर्स बीपी तक चला। होमो इरेक्टस इस कल्चर के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के लोअर पैलियोलिथिक की, जहां दो मेन ट्रेडिशंस हैं, सोवेनियन पेबल टू ट्रेडिशन और पेनिनसुलर एक्यूलियन हैंड एक्स क्लेवर ट्रेडिशन। सोवेनियन ट्रेडिशन को एच.डी. तेरा और टी.टी. पैटरसन ने 1939 में सोवान वैली, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसमें आइडेंटिफाई किया था, जहां उन्होंने प्री सोवान यानी अर्ली सोवान, लेट सोवान और इवॉल्व्ड सोवान स्टेजेस बनाए। इंडियन साइट्स पर भी पेबल टूल्स काफ़ी सारे साइट्स में मिलते हैं। एक्यूलियन ट्रेडिशन इंडिया में बहुत बेटर डॉक्यूमेंटेड है। इसामपुर साइट, हंसुगी वैली, कर्नाटका में इज द अर्लीस्ट नोन एक्यूलियन साइट इन इंडिया, डेटेड टू 1.2 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। अतिरामपक्कम तमिलनाडु में जो है, उसे रिसेंटली 1.5 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट डेट किया गया है। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मध्य प्रदेश में भी मिली हैं। क्वार्टसाइट जो था वो प्रिफर्ड रॉ मटेरियल था, लेकिन जहां अवेलेबल नहीं था वहां लाइमस्टोन, डोलराइट, बेसॉल्ट या ग्रेनाइट भी यूज़ होता है। एक्यूलियन ट्रेडिशन को दो स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। अर्ली एक्यूलियन, जिसमें स्टोन हैमर टेक्निक यूज़ होती थी और टूल्स थिक होते थे विद इरेगुलर एजेस, और लेट एक्यूलियन, जिसमें सॉफ्ट हैमर टेक्निक यानी वुड या बोन यूज़ होती थी, जिससे टूल्स ज़्यादा रिफाइंड और थिन होते थे। एक्सकवेशंस ने बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स रिवील की हैं, जैसे इसामपुर में एक क्वेरी कम कैंप साइट मिला है जहां होमिनिन्स लाइमस्टोन ब्लॉक से डायरेक्टली टूल्स बनाते थे। यहाँ से 15,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और चिर्क निवास में
हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और नाइफ्स के साथ फॉसिल बोन्स भी मिले, जो सजेस्ट करता है कि ये एक सीजनल कैंप था मल्टीपल पर्पस के लिए। हंसगी और उदयपुर में भी रॉकी रिजेस पर टेम्पररी शेल्टर्स बनाए जाते थे, वुडन पोस्ट और ब्रांचेस से ग्रासेस से कवर करके। अब सबसिस्टेंस पैटर्न्स की बात करते हैं। लोअर पैलियोलिथिक में एक्सकवेशन से पता चलता है कि स्टोन एज ग्रुप्स वाइल्ड कैटल, डियर और वाइल्ड हॉर्सेस जैसे एनिमल्स हंट करते थे या कभी कभी स्कैवेंज भी करते थे। बोन्स पर कट मार्क्स इसको प्रूव करते हैं। साथ ही प्लांट फूड्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, फ्रूट्स, बेरीज, सीड्स, रूट्स। सेटलमेंट पैटर्न्स की स्टडीज़ भी बहुत रिवीलिंग हैं, जैसे हंसगाई और बाइचबाल वैलीज कर्नाटका में के पद्या ने 400 से ज़्यादा स्टोन एज साइट्स डिस्कवर किए और एक इंटरेस्टिंग सीजनल पैटर्न सामने आया। ड्राई सीजन में लोग पेरिनियल वाटर सोर्सेज के पास एग्रीगेट होते थे फॉर लार्ज गेम हंटिंग और वेट सीजन में स्मॉल बैंड्स में डिस्पर्स हो जाते थे फॉर प्लांट फूड गैदरिंग। अब चलते हैं मिडल पैलियोलिथिक की तरफ। ये फेज़ फ्लेक टूल इंडस्ट्री से कैरेक्टराइज होती है, यानी अब हैंड एक्स नहीं बल्कि फ्लेक्स प्रिपेयर्ड कोर्स से निकाले जाते थे। यूरोप, साउथ वेस्ट एशिया और अफ्रीका में इसको मोस्टेरियन कल्चर कहते हैं, फ्रांस के ले मोस्टियर रॉक शेल्टर के नाम पर। इसके एसोसिएटेड होमिनिन है होमो निएंडरथल्स यानी निएंडरथल मैन। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक थी लेवेलोसियंस या प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक, जिसमें एक टॉर्टॉइस शेप्ड कोर से सिंगल ब्लो में फ्लेक निकाला जाता था। फ्रांस में मोस्टेरियन की 4 मेन वेरिएशंस मिलती हैं। निएंडरथल फॉसिल सबसे पहले 1856 में जर्मनी के निएंडर वैली में डिस्कवर हुए थे। बाद में फ्रांस के ला चैपेलॉसेंस, ला फेरेसी और इराक के शानीदार केव जैसे साइट से इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई। निएंडरथल कल्चरली भी बहुत एडवांस थे। उन्होंने हंटिंग मैजिक प्रैक्टिस की, डेड को बैरी किया विद रिचुअल्स और डिसेबल्ड लोगों की केयर भी की। जैसे शानीदार केव का वो इंडिविजुअल जो सिवियर इंजरीज के बावजूद 40 इयर्स तक सर्वाइव करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी ग्रेव में बहुत सारे फ्लावर्स पोलन मिले, जैसे फ्लावर बेरियल का आइडिया आया। स्विस एल्प्स के ड्रैकनलॉक केव में तो एक बियर कल्ट का भी एविडेंस मिलता है। 7 बियर स्कल्स एक स्टोन चेस्ट के अंदर केयरफुली अरेंज्ड मिले थे, लेकिन डार्कर साइड भी है। क्रेपिना और हॉर्टिस जैसे साइट्स में कैनिबलिज्म के एविडेंस भी मिले हैं, जहां बोन्स स्मैश्ड और चार्ड पाए गए हैं। इंडिया में मिडिल पैलियोलिथिक को संकालिया ने 1956 में नेवासा, महाराष्ट्र में आइडेंटिफाई किया और उसको नेवेसियन नाम दिया। टूल्स मेनली फ्लेक्स और फ्लेक बेस्ड थे, जैसे स्क्रैपर्स, पॉइंट्स, बोर्स, ऑल और मिनिएचर हैंड एक्सेस। इंपॉर्टेंट साइट्स राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। इसकी डेट्स रेंज करती हैं रफली 125,000 ईयर्स से 40,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट तक। दो कुछ साइट जैसे दिद्वाना 1 लाख साल पुरानी भी थी। अब आते हैं फाइनल स्टेज पे, अपर पैलियोलिथिक, जो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ग्रेट क्लाइमैक्स ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। इसका टाइम रेंज है रफली 40,000 से 10,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। एसोसिएटेड स्पीशीज़ हैं एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस, मतलब हम खुद। सबसे पहला डिस्कवरी क्रो मैग्नॉन रॉक शेल्टर फ्रांस में हुआ, इसलिए इनको क्रो मैग्नॉन मैन भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी में भी मेजर शिफ्ट आया। अब ब्लेड टेक्नोलॉजी डोमिनेंट हो गई थी, जिसमें प्रिज्मेटिक कोर या फ्लूटेड कोर टेक्निक यूज़ होती थी पंच से पैरेलल साइडेड ब्लेड्स निकालने के लिए। साउथ वेस्टर्न फ्रांस क्लासिकल रीजन माना जाता है इसके लिए, जहाँ 5 सक्सेसिव कल्चर्स मिलती हैं। हर कल्चर की अपनी स्पेशलिटी थी। ऑरिग्नेशियन में बोन पॉइंट्स और ऑर्नामेंट्स, ग्रेविटियन में फेमस वीनस फिगरीन्स और मैमथ बोन टेंट्स, सोल्ट्रन में ब्यूटीफुल प्रेशर फ्लेक्ड लॉरियल लीफ पॉइंट्स और मैग्डलेनियन में इलैबोरेट हार्पून्स और वर्ल्ड फेमस केव आर्ट जैसे लेसेक्स और ऑल्टमीरा। ऑर्गेनेशन टाइप इंडस्ट्रीज यूरोप से आगे लिवांत, ईरान और अफगानिस्तान तक भी मिलती हैं, जैसे एमिरान कल्चर माउंट कार्मल्स के केव्स में। इंडिया में अपर पैलियोलिथिक कल्चर बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ यूरोप जैसी सब रीजनल कल्चर्स तो नहीं है, लेकिन रीजनल वेरिएशंस काफ़ी मिलती हैं। बिहार, असम में फ्लिक ब्लेड इंडस्ट्रीज और सेंट्रल साउथ इंडिया में ज़्यादा स्टैंडर्डाइज ब्लेड टूल इंडस्ट्रीज और कहीं कहीं ब्लेड एंड बर्न इंडस्ट्रीज जैसे बिलान वैली और साउदर्न ईस्टर्न घाट्स में। सबसिस्टेंस इकोनॉमी की बात करें तो ग्राइंडिंग स्लैब्स मिलना सजेस्ट करता है कि प्लांट फूड्स और वाइल्ड ग्रेन्स प्रोसेस किए जाते थे और बोर्ड स्टोन्स शायद फिशिंग नेट्स सिंकर्स के रूप में यूज़ होते थे, मतलब एक्वाटिक रिसोर्स भी डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट थे। कुछ ऑक्यूपेशन साइट्स जैसे रालाकलवा और गुंजन वैलीज़ में इतने एक्सटेंसिव हैं 5,000 से 1,000 स्क्वायर मीटर तक कि इन्होंने लॉन्ग टर्म या सेडेंटिज्म की तरफ पहला स्टेप माना जाता है, जहां लोग एक साथ ज़्यादा देर तक रहा करते थे सीजनल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के लिए। बागोर वन साइट सोन वैली में एक फीमेल एंथ्रोपोमॉर्फिक स्टोन मिलता है जो मदर गॉडेस वर्शिप का अर्लीस्ट एविडेंस माना जाता है, मतलब सिंबॉलिक और रिलीजियस बिहेवियर्स भी इस पीरियड में डेवलप हो चुके थे। तो दोस्तों, ये था इस पूरी वीडियो का ओवरव्यू।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।